ब्राइड्स की अगर बेस फट जाए या आपका कोई पार्टी मेकअप ख़राब हो जाए या आपकी बेस जो है बिल्कुल केकी हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है। ठीक है, आप लोग घर में ही पॉलर जैसी बेस बना सकते हैं। पाउडर बेस कुछ लोग ले आते हैं और उनको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं होता, पूरा पूरा साल वो घर में पड़ी रहती हैं और वो यूज़ में भी नहीं आती। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने पाउडर बेस किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी बेस लगाने से पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लिया करें। प्रिपेयर करने के लिए आपके पास या फिर एलोवेरा जेल होना चाहिए, प्राइमर होना चाहिए, लोशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 3 चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए। और अगर आपको जो है आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोशिश करें मॉइस्चराइज़र लगा लें। मॉइस्चराइज़र से पहले आपको प्राइमर लगाना चाहिए। ठीक है, प्राइमर जो है आपके पोर्स को जो है मिनिमाइज़ कर देता है, मेकअप आपके अंदर स्किन के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता और जो है इस एक्ने का भी प्रॉब्लम नहीं होता आपको। ठीक है, अगर आप के पास प्राइमर नहीं है तो आप कोशिश करें कि एलोवेरा जेल यूज़ कर लें। ठीक है, ये हाथ पे मैं आपको लगा के बता रही हूँ, इस तरीके से आपने फेस पे अप्लाई करना है। पाउडर बेस की जहाँ तक बात की जाए तो इसको जो है यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, आपको मेकअप करना नहीं आता तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है ना बाज़ लोगों से कवर नहीं होती और फट जाती है, केकी हो जाती है, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इसकी जगह कोई भी जो है लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर लें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई हैं लिक्विड फाउंडेशंस। तो फेस इट की, मिस रोज़ की, हुदा ब्यूटी की, फ़ेस टू फेस की और भी बहुत सारी जो है बेसिस मार्केट में आई हुई है। ये 3 तरह के जो है कलर करेक्टर हैं। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ी डार्क बेस थी चाइनीज़ में। ये मैंने अपने फ्रेंड से बाहर के मुल्क से मंगवाई थी, तो उन्होंने मुझे ला के दी थी। तो शुरू में मुझे इसका इस्तेमाल नहीं आता था, लेकिन अगर आपके पास कोई भी डार्क बेस हो तो आप उसको एज अ कलर करेक्टर भी अपनी अंडर आई के नीचे यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैं ये कलर करेक्टर लगा रही हूँ, आपने आइज़ के नीचे इसी तरीके से कलर करेक्टर अप्लाई करना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। ये आप लोग देख सकते हैं ये बेस थोड़ी डार्क थी, तो आप आपके पास अगर गलती से आपको मेकअप करना नहीं आता या चीज़ें ख़रीदनी नहीं आती, आपके पास कोई डार्क बेस आ गया तो आप उसको फेंकना नहीं है आपने। ठीक है, उसका यूज़ आपको आना चाहिए। ये आप लोग उसको एज अ कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मैं ये देख सकते हैं हाथ पे अप्लाई करके बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने आइज़ के नीचे अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको कोई भी वेट स्पंज ले लेना है, उसको अच्छे से वेट करना है। वेट करने के बाद आपने उसको जो है उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है बेस की। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद ब्लेंडिंग बेस का जो दारोमदार होता है वो ब्लेंडिंग पे ही होता है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये इन स्टाइल की जो है मेरे पास टॉप फेस वालों की बेस है। ठीक है, शेड आप लोग चेक कर सकते हैं। आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक ही कलर लिया करें। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये लगाई है। ठीक है, लगाने के बाद जो है इसको मैं आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हाथ से भी लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे वैसे आप कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टार्ट में आपके पास जो है चीज़ें नहीं होती है। अपने हाथ का इस्तेमाल अगर आपको आता है तो आप जो है इजीली बेस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि आपके पास पंच होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लेंडिंग मस्ट होती है। आज की वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से आपने जो है पाउडर बेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये बेस मैंने लगा ली है, ब्लेंडिंग कर ली है, और जो फेस इट की जो मैं पाउडर बेस यूज़ करूँगी उसका नंबर जो है आइवरी है। अगर आपके पास नेचुरल है तो आप नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइवरी है मेरे पास शेड, तो मैं आइवरी आपको बताऊँगी किस तरीके से लेना है। 2 शेड मेरे पास थे, FC14 भी था, आइवरी भी था। ठीक है, लेकिन आइवरी का बताऊँगी मैं आपको किस तरीके से लगाना है आपने। ठीक है, आपने ब्रश में लेना है, ब्रश में लेके आप इसको जो है एज अ फेस पाउडर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका यही है कि आप जो है इसको ये आप थोड़ा सा लिया, ठीक है, और इसको जो है लॉक कर लिया आपने। ठीक है, अपने बेस के ऊपर इसको लगाएंगे तो ये आपकी बेस लॉक हो जाएगी। इस तरीके से भी लगाया जाता है। सेमी वेट स्पंज आप ले लें, इसके ऊपर ब्लेंडिंग करेंगे तो ये आपकी बेस लॉक हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है उसमें जो है आपने इसी पाउडर बेस को लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग पाउडर बेस, ये जो थोड़ा शिमरी शेड में होती है। ठीक है, शाइन आ रही होती है इस बेस में, इस पाउडर बेस में जो है शाइन आ रही होती है। तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होता है, और इसको जो है आप किसी भी कंटेनर में डाल लें। ठीक है, और नॉर्मल क्वांटिटी में आपने डालनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, थोड़ी सी थिक सी आपने इसका पेस्ट बनाना है। शॉवर इसमें कर लें। ठीक है, शॉवर करें, पानी आपने इसमें इस्तेमाल करना और कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। बेस आपने थोड़ी सी ली, उसमें पानी का इस्तेमाल किया, पानी बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ी सी बेस की क्वांटिटी जो है ज़्यादा कर ली। ठीक है,
आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा शॉवर करें, डायरेक्ट आप जो है ना काम ना करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपने लेना है और इसको ऐड करते जाएं। ये जब थोड़ी सी गाढ़ा सा पेस्ट इसका बन जाएगा, नॉर्मल उसमें आ जाएगा फॉर्म में, तो आप उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इसको लगाते जाएं और ब्लेंड करते जाएं, क्योंकि ये जो है जब आप एकदम से इसको लगाते हैं तो ये ड्राई हो जाती है और जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कवर करना। तो आप इसको लगाते जाएँ और इसको ब्लेंड करते जाएँ। पर्सनली अगर मेरे पार्लर की बात की जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो है पाउडर बेस बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि नाइट फंक्शन में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसको डे फंक्शन में लगाएं तो बहुत ओवर सी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंट होता है। ज़ाहिर बात है पेंट की तरह ही लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। तो आपको पता है हैवी लुक तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, क्योंकि ब्राइड की और बात होती है, आम रूटीन में तो आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करते। तो ये बिल्कुल पेंट की तरह ही होती है। ये देख सकते हैं आप लोगों ने इस तरीके से अपने फेस पे लगाना है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आप कोशिश करें साथ साथ इसको जो है ना ब्लेंड करते जाएं। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप लोग जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ड्राई फॉर्म में आ गई है, तो आपने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। ब्लेंडिंग साथ साथ करते जाएँ ताकि जो है ना खुश्क ना हो बेस, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लें और आपने जो है ना बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना, ठीक है। आप उसको जो है ना लाइट सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं और इससे अपनी बेस को लॉक कर दें, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा हैवी होती है और आप भर भर के अगर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देते तो वो मज़ीद हैवी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप बात की जाए डेली वेयर की, तो बिल्कुल मैं यह रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको डेली यूज़ में लेके आएँ, ठीक है। ये पार्टी वेयर या फिर कोई भी अगर आप ब्राइड एज अ ब्राइड आप इसको यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ये वाली बेस ना यूज़ करें, आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें, उसके ऊपर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर लगा लें। कवरेज आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।